आज के समय में जहाँ तहाँ देखिए लोग छोटी छोटी बातों में उलझते जाते हैं, छोटी छोटी उलझन में अपने जीवन को उलझा लिए हैं। मेहनत इतनी करते हैं लेकिन खुशी घटती जाती है। सिर्फ और सिर्फ खुशियों के लिए ही तो मेहनत करते हैं, धन जुटाते हैं, कर्म करते हैं, यश बढ़ाते हैं, वैभव बढ़ाते हैं, शरीर स्वस्थ रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबका औचित्य है कि हम खुश रहें। लेकिन देखा यूँ जा रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी मन प्रसन्न नहीं है, मन शांत नहीं है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में अपनी शक्ति गंवाते हैं जो देख नहीं पाते हैं। किसी पुराने हिसाब किताब को क्षमा करके, चाहे सामने वाले की गलती कितनी भी बड़ी हो, उस पर अपनी ऊर्जा नहीं गंवानी है। गलती छोटी हो या बड़ी, दुआ करें और उसको क्षमा करें। इसका एक संकल्प लें कि हम सामने वाले का बुरा नहीं सोचेंगे, उसके लिए भी दुआ करेंगे और उसको क्षमा करेंगे। उस क्षमा करने से पता नहीं उसका कितना भला होगा। आपके दुआ करने से न जाने उसके लिए कितनी दुआ कबूल होगी। लेकिन एक बात सत्य है कि क्षमा करने से आपका मन हल्का हो जाएगा, आपके मन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा और आपकी दुआ उसके लिए लगे या न लगे, आपके ऊपर किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी। आगे जब जाएंगे तो कहीं भी हल्का होकर जाएंगे, मन शांत लेकर के जाएंगे, प्रसन्नता के साथ जिएंगे, तो उतना ही आप तरक्की भी कर पाएंगे। और जो कर्म करते हैं, जो हिसाब किताब करते हैं, वो भी आपका चुकता हो जाएगा। हिसाब किताब मन से तोड़ने पड़ते हैं, तोड़ने मतलब ठीक करने पड़ते हैं। मन को ठीक कर लिए, कहते हैं जिसका मन पर काबू वो सबका बापू। जिसने मन को जीत लिया, इस संसार को जीत लिया। दोज हु कैन कंट्रोल देयर माइंड कैन कंट्रोल दिस वर्ल्ड। इसलिए पहले क्षमा करो, फिर कोई कुछ करे तो फिर क्षमा करो। क्षमा करना एक स्वभाव बना लो। क्षमा करके अपनी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ा लो कि कुछ बुरा लगेगा ही नहीं, जिसे कि क्षमा करना पड़े। अब बातें पकड़ पकड़ के अपनी ही शक्ति इतनी घट गई है कि छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है। पहले बड़ी बड़ी बात भी बुरी नहीं लगती थी, अब छोटी छोटी में ही मन विचलित हो जाता है। बातों को पकड़ करके रखने से हमारी आत्मा की शक्ति घटने लगी है। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, जो बोझ हम पकड़ कर रखेंगे वो मन पर असर करेगा, बिल्कुल करेगा। और कुछ नहीं तो अपने शरीर के लिए ही क्षमा करो। हम बोलें कि अपने दिल को ठीक करना है, कभी गर्दन दर्द हो रहा है, कभी पीठ दर्द हो रहा है, कभी घुटना दर्द हो रहा है। ये सब दर्द क्यों हो रहे हैं शरीर के अंदर? क्योंकि मन में दर्द पकड़ के रखे हुए हैं। अगर मन से दर्द हट गया तो शरीर से दर्द हट जाएगा, लेकिन मन में पकड़ कर रखा तो शरीर में कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा। कई लोगों के शरीर में अनेक गांठें बनती है, क्योंकि गांठें मन में पकड़ कर के रखी हुई है। उनकी गलती उतनी बड़ी नहीं होती है। सामने वाला कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तो वह गलती इतनी बड़ी नहीं होती है कि जितनी कि आप सोच सोच करके खुद को सजा दे डालते हैं। गांठें पकड़ करके रखने से शरीर के अंदर खुद गांठें बना लेते हैं। सामने वाला तो अपने संस्कार के हिसाब से कुछ बोल करके चले गया और आप विचलित हो गए। फिर कहते हैं कि मुझे ये बीमारी हुई क्यों है। एक है क्षमा करना, दूसरा है सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, अपना व्यवहार, अपना संस्कार देखना चाहिए कि अच्छा है या ना। क्योंकि हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, हम तो संस्कारी हैं। सामने वाले के व्यवहार और संस्कार से हमारा अपना संस्कार नहीं डिगना चाहिए। अगर कोई मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करे तो क्या हम भी अच्छे से बात नहीं कर सकते? या वो यदि अच्छे से बात नहीं कर सकता है तो हम तो अच्छे से कर सकते हैं। अगर वो नहीं झुकता है तो थोड़ा हम ही झुक जाएं। हम जिस संस्कार को अमल में लाएंगे वो संस्कार बढ़ता जाएगा। जिस संस्कार को जीवन में नहीं ढालेंगे वो संस्कार खत्म होता जाएगा। कुछ समय पहले तक 25-30 साल 50 साल पहले आप देखेंगे
तो घर लोगों के प्रायः छोटे होते थे, लेकिन परिवार बहुत बड़ा होता था। उस समय नॉर्मल होता था एक दूसरे के प्रति झुकना, एडजस्ट करना, बात को ख़त्म करना, क्योंकि 2 मिनट के बाद तो फिर उसी के साथ रहना है। एक ही पलंग पर माता पिता बच्चे सब सो जाते थे, बड़े खुशी से रहते थे। थोड़ी बहुत मनमुटाव को भी नज़रअंदाज करते थे, क्योंकि रहना तो एक ही आंगन में है सभी को, सभी का चेहरा हर 2 मिनट के बाद देखना ही है, तो नाराज़गी दूर हो जाती थी। परंतु आज मकान बड़े हो गए हैं, घर में 10 कमरे हैं, रहने वाले 5 हैं। थोड़ी सी नाराज़गी होती है, सबके पास अपना अपना रूम है, कमरा है। 2 दिन 4 दिन तक वो कई कोप भवन बना रहता है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग कमरा है। तो हमने सोच जो है कुछ ज़्यादा बड़ी तो नहीं की, लेकिन सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा है, अलग हो जाएं। ये नुकसान कर रहा है, क्योंकि मेरी पावर टू एडजस्ट, पावर टू बेंड हम यूज नहीं कर रहे हैं। जब उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो शक्ति, वह संस्कार, वो व्यवहार खत्म हो जाता है। जब वो व्यवहार खत्म हो जाता है तो आत्मा की शक्ति घट जाती है। तो गिनना नहीं चाहिए कि मैं कितनी बार झुकूँ। सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते हैं, झुकते हैं 10 बार, 20 बार, 40 बार, क्योंकि इससे शरीर का लचीलापन बढ़ता है। उसी तरह से जरा सा मन को भी झुकाइए, एक दूसरे को क्षमा करके, एक दूसरे को गलतियों को अपने ऊपर बोझ न बना करके उसके लिए खुद दुआ मांगें कि भगवान उसको भी सद्बुद्धि दे। उन्होंने बात नहीं मानी तो क्या हुआ, हम इग्नोर करें उस चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ें ज़िंदगी में, नहीं तो उसी में उलझ न जाएं। सुबह कभी मंदिर जाते हैं, कुत्ता भौंक दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते के पीछे ही हम पड़ गए। हमारा लक्ष्य हमारा मंदिर है, अर्थात हमारा लक्ष्य हमारा कर्म है, हमारी मंजिल है, न कि वो भौंकने वाले कुत्ते हैं। वो तो भौंकते रहेंगे, कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, उनके पीछे अपनी ऊर्जा, अपने संचित धन, अपने व्यवहार, अपने संस्कार को न बिगाड़ें। उन्होंने मुझे फलाने फंक्शन में नहीं बुलाया तो हम क्यों जाएं, हम क्यों उनका फ़ोन उठाएं, क्योंकि वो मेरा संस्कार है ना। ऐसा नहीं करना है। लेकिन जब हमें वही संस्कार दूसरे में दिखाई नहीं देते तो हम अपने संस्कार छोड़ने शुरू कर देते हैं, और वहीं से हमारा वास होना शुरू हो जाता है। हम नीचे गिरते चले जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। मदद करना अपना एक संस्कार बनाइए, अपने व्यवहार में लाइए। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो क्या हुआ, हम तो उठा लें। हम अपने संस्कार की जिम्मेदारी लें, दूसरे को छोड़ दें, तो कम से कम अपना मन हल्का रहेगा, अपना मन संतुलित रहेगा, हम स्वयं में खुश रह पाएंगे, हम एक दूसरे को खुशी दे पाएंगे। जो हमारे पास होता है वही तो दूसरे को दे भी सकते हैं। यदि हमारे पास खुशियां हैं तो दूसरे को भी हम खुशियां दे पाएंगे। यदि हमारे पास प्रसन्नता होगी तो प्रसन्नता दे पाएंगे। यह प्रसन्नता धन दौलत इत्यादि से नहीं मिलता है, ये स्वभाव से, ये संस्कार से सुख प्राप्त होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो आज संकल्प लें, क्योंकि संकल्प से ही सफलता है और विकल्प से विफलता है। संकल्प लें कि आज जो भी हमारे साथ आज तक बुरा किए हैं उनको हम माफ़ करते हैं, और भगवान से भी दुआ करते हैं कि भगवान परमपिता परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और अपने संस्कार को मजबूत करें। क्षमा करते चलें तो परमात्मा भी आपके गलतियों को क्षमा करते जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।